दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। आगे चलते हुए आज फिर एक नया वर्ड हम लोग देखते हैं जो सबसे रिस्पेक्टेड वर्ड है हमारे लिए। एक भगवान के जगह इस शब्द को यूज किया जाता है, भगवान की तरह पूजा जाता है इस शब्द को, जिसको हम लोग टीचर कहते हैं। टीचर इंग्लिश में है और हिंदी में शिक्षक है। तो रिस्पेक्टेड टीचर होते हैं, टीचर के अंदर क्या होनी चाहिए, उनके अंदर क्या कार्य क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि टीचर्स की कमी तो है नहीं। अभी जो टीचर्स हैं तो अगर इस तरह से देखा जाए तो उसका स्पेलिंग का इस भी मीनिंग निकल सकता है। टीचर लिखा हुआ है तो कह सकते हैं कि टीच योर एरर, जो आपके गलती को समझा सके, उसको बता सके। तो उस तरह के टीचर यहाँ भरे पड़े हैं। उस तरह के टीचर की कमी नहीं है, प्रोफेशनल टीचर बहुत सारे हैं। हर इंसान जो थोड़ा सा भी पढ़ ले, समझ ले बुक्स को, उसको लगता है कि हम टीचर हो गए। लेकिन जो एक्चुअल टीचर होते हैं, जो सही में टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है और वो कैसे अच्छे गुरु हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, इस चीज़ में ये टीचर वर्ड में लिखा हुआ है कि क्या क्या उनके अंदर में क्वालिटी होनी चाहिए। जिस क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो चल के वो अच्छे टीचर वो माने जा सकते हैं या बन सकते हैं। क्योंकि टीचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बुक्स के अकॉर्डिंग आप पढ़ा दीजिए, बच्चे को समझा दीजिए, बुक्स का जो भी लिखा हुआ है बस उसे ये नहीं आपको पता चल रहा है कि हाँ वो बच्चा समझ भी रहा है या नहीं समझ रहा है। एक्चुअली जिस बात को हम जहाँ कहना चाह रहे हैं, जिसके समक्ष हम कहना चाह रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसको जो कन्विंस आप करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको कन्विंस कर दीजिए आप, पूरी तरह से वो संतुष्ट हो जाए आपके आंसर से। तो उसको कहते हैं टीचर, जो पहले के गुरु होते थे। क्योंकि गुरुकुल और स्कूल में अंतर यही आ गया है कि पहले गुरुकुल बोलते थे, यानी कि वहाँ के गुरु कुशल थे। अभी बोला गया स्कूल, तो गुरु हटा के स्कूल लिखा गया, गुरुकुल की जगह स्कूल किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल का क्या मीनिंग है। कहता है कि ये स्कूल यानी कि स्थान कुशल है, तो ये कभी हो सकता है कि कहीं का ये स्थान कुशल हो जाए, यानी कि अच्छी बिल्डिंगें, अच्छे इन्वायरमेंट, वहाँ के पूरा एसी वेसी लगा हुआ एकदम वेस्ट से परिपूर्ण स्कूल क्लास, लेकिन गुरु कोई अच्छे नहीं। तो अब स्थान कुशल हो गया है, गुरु कुशल नहीं है वहाँ के। तो इसीलिए अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि टीचर तो हैं लेकिन अच्छे टीचर नहीं हैं जो बच्चे को समझ पाएँ। क्योंकि हम समझा नहीं सकते, हमको समझना है। हम अपने आप को और बच्चे को एक साथ अटैच करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की भावना है क्या, वो पूछना क्या चाह रहा है और हम बताना क्या चाह रहे हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं इसको विस्तार से थोड़ा सा एलिवेट करके कि आखिर टीचर होता क्या है। टीचर का स्पेलिंग देखेंगे तो लिखा हुआ है TEACHER, टीचर। तो इसमें 3 वर्ड है, TEACHR अलग है। जो टीचर है उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले टी लिखता है, यानी कहता है कि टैलेंट या बच्चे के थॉट। कहता है कि बच्चे के अंदर का टैलेंट या थॉट, टैलेंट अभी हटा के उसको क्लियर कर लीजिए कि थॉट बोलिए, तो बच्चे के थॉट और उसके इमोशन को अप्रोच करे। वो टीचर जो वास्तविक जो टीचर रहेंगे उनको करना क्या पड़ेगा कि बच्चे के थॉट और इमोशन के साथ, इमोशन के लिए अप्रोच करे, कि उसको समझने की कोशिश करे, वहाँ तक पहुँचे। वो बच्चे के थॉट तक, उसके विचार और उसके इमोशन तक अगर टीचर की पहुँच हो गई, उनका अप्रोच हो गया उसके साथ में, तो वो अच्छे टीचर हो जाएंगे। और ER लगा हुआ है लास्ट में, यानी कि इन्फ्लुएंसर होने चाहिए। वो प्रभावशाली होने चाहिए, जो बच्चे को अपनी बातों से प्रभावित कर सके, उस तरह के होने चाहिए, इन्फ्लुएंसर होने चाहिए, वो इन्फ्लुएंस कर सके बच्चे को। तो ये वास्तविक टीचर हैं। टीचर जो पहले के थे गुरु, वो एक्चुअली इसी में थे, क्योंकि गुरु कुशल थे पहले के, तो वो बच्चे के थॉट और उसके इमोशन के साथ अप्रोच कर जाते थे, उसके पास तक पहुंच जाते थे। अब जब आप किसी के इमोशन तक पहुंच गए तो आप उसको कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। ये किसी के लिए भी है, आप किसी के साथ भी अटैच हो जाइए, अगर अप्रोच हो गया इमोशन तक, आप उसके इमोशन तक, उसके विचार तक अगर पहुंच गए, यानी कि आप उसके माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं।
ये टीचर की खूबी होनी चाहिए। क्लियर है? टीचर क्या है कि बच्चे के थॉट और इमोशन तक अप्रोच हो जाए उसकी, और इन्फ्लुएंसर हो, वो वास्तविक टीचर है। अभी उसके जैसा शिक्षक कोई नहीं हो सकता है। लेकिन अभी क्या है कि अभी कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो बच्चे के थॉट, उनके विचार और उसके इमोशन, उसके भाव तक किसी का अप्रोच हो सके। वो बहुत कम टीचर आपको मिलेंगे। और जो इस चीज़ को, ये कला में माहिर हो गए, उसको फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से बच्चे के साथ अटैच होकर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकता है। वो अच्छे टीचर। तो अच्छे अगर टीचर हैं आप, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बच्चे के थॉट और इमोशन के साथ अप्रोच कीजिए आप, उसके अथी तक, उसके विचार और उसके भाव तक आपका अप्रोच होना चाहिए, एंड इन्फ्लुएंसर आप होइए। ठीक है? ये टीचर है। अब टीचर को देखते हैं कि टीचर के अंदर क्या क्या ज़रूरत है। ये तो हो गया कि बच्चे के साथ अटैचमेंट आपका हो गया, कि अटैच हो गए आप बच्चे के साथ। अब आपके अंदर क्या क्या चाहिए, तो इसकी स्पेलिंग के अनुसार से अलग अलग करके देख लेते हैं। ये TEACHERS की स्पेलिंग है। तो सबसे पहले टी लिखा गया है। टी मतलब क्या? टी को देखेंगे तो टी का मतलब होता है कि टी जो टीचर है उसको अंदर में सबसे पहले वो टैलेंटेड होने चाहिए। टैलेंटेड होने चाहिए अपने क्षेत्र में। टैलेंटेड का मतलब टेक एबिलिटी फॉर कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट तभी हो सके जब लेबिलिटी लीजिए। लेबिलिटी लेने का मतलब कि आप पढ़ाने की लेबिलिटी ले लीजिए, बच्चे को समझाने की लेबिलिटी, ये जिम्मेवारी है आपकी। टैलेंटेड का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप में शिक्षित हैं, अपने आप को पूरा जानकारी रखते हैं, उससे मतलब नहीं है। आप जिम्मेवारी क्या ले रहे हैं, तो जो जिम्मेवारी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टैलेंटेड होना चाहिए। माने टेक लेबिलिटी फॉर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होना है तो लेबिलिटी लेनी होगी, और उसको पढ़ाने की, उसको समझाने की, ये टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा ई का मतलब कि एजुकेटेड आप होने चाहिए और एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए। आप शिक्षित भी होइए और अनुभवी भी होइए। आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा अनुभव होना चाहिए उस विषय के प्रति जो आप पढ़ाना चाहते हैं। उस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको, मतलब ऐसे भी इसको हिंदी में देखेंगे तो टीचर को अध्यापक भी बोलते हैं। तो अध्यापक का मतलब जिसके पास अध्ययन व्यापक हो, मतलब जिस क्षेत्र में आप पढ़ा रहे हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, संयुक्त तो कोई मतलब नहीं है, उस क्षेत्र में अध्ययन व्यापक आपके पास होनी चाहिए। आपके पास मैक्सिमम आपके पास उस क्षेत्र में नॉलेज होना चाहिए। ये टीचर का दूसरा है जो रिक्वायरमेंट है आपको, कि आप एक्सपीरियंस होइए, एजुकेटेड होइए। तीसरा ए है। ए मतलब एवेरेड कहते हैं उसको, जानकार कहते हैं। आप अपने क्षेत्र के बहुत अच्छे जानकार होइए। आप जिस चैप्टर को पढ़ाते हैं, जिस फील्ड में आप है, उस फील्ड के आप अच्छे जानकार होइए। आप पूरी तरह से एक छोटी छोटी बारीकी का भी उस पर ध्यान रखिए और उसके बारे में जानकारी लीजिए, ताकि कहीं से भी अगर बच्चा कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से उसको इन्फ्लुएंस कर सकें। तीसरा चौथा लेटर है कन्वेयर। आप कन्वेयर बनिए उसको, माने कन्विंसिंग पावर आपके अंदर होना चाहिए। आप बच्चे को कन्विंस कर सकें, उसको पूरी तरह से संतुष्ट कर सकें। क्योंकि कन्विंसिंग इज कॉल्ड कंट्रोवर्सी इनिंग होता है, दुविधापूर्ण गेम है, लेकिन उसमें खेलना है, उसको खेल के समझना है और उसको पूरी तरह संतुष्ट कर देना है, उसको जीत हासिल कर देना है कि हाँ नहीं ठीक है। तो उसमें आप कन्वेयर पावर, मतलब कन्विंसिंग पावर आपके पास पूरी होनी चाहिए। आप कन्वेयर बनिए। ठीक है? पांचवा लेटर है इसका एच। एच मतलब हायर। हायर मतलब उच्च। ई का मतलब एजुकेटेड, मतलब उच्च और शिक्षित। आर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। आप क्लियर हो गया होगा कि टीचर के अंदर टैलेंटेड हो, एजुकेटेड हो, अवेयर हो, कन्वेयर हो और हायर एजुकेशनल रिप्रेजेंटेटिव है। मतलब उच्च शिक्षित आप प्रतिनिधित्व हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिक्षा का। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि शिक्षक जो है वो एक्चुअली शिक्षा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, न कि लो शिक्षा का। उच्च शिक्षा का मतलब आप हायर खुद भी हैं, एजुकेटेड भी हैं और उसको रिप्रेजेंटेटिव भी करते हैं। तो ये एक्चुअली टीचर के अंदर जो है, जो बेस्ट टीचर हमारे हैं, उनके अंदर ये सारी काबिलियत होनी चाहिए। ये सारा जो भी है लिखा हुआ, ये सारा उनके अंदर ये पावर होना चाहिए, तब जाके वो एक्चुअल टीचर बन सकते हैं। जो आपके साथ में बच्चे का अटैचमेंट इतना हो जाएगा कि आप जितना भी चाहें आप उसको पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। वो एकदम एक कहते हैं ना कि प्यार हो जाएगा बच्चे से आपको, अगर इस तरह से आप चलते हैं और ये सब सारी खूबी अगर आप में है। तो इस तरह के खूबी को अगर नहीं है तो डेवलप करिए, और अगर है तो उसको
सही से यूज कर लीजिए। और टीचर क्लियर हो गया होगा। टीचर का मतलब कि बच्चे के थॉट और इमोशन के साथ अप्रोच कर जाइए, आप उसके साथ पहुंच जाइए, उसके तक पहुंच हो आपका, और उसके बाद इन्फ्लुएंसर बनिए। और उसके शिक्षक, इसको बोलते हैं हिंदी में शिक्षक और अध्यापक दोनों। अध्यापक बता ही दिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि अध्यापक का मतलब कि जिसके पास अध्ययन व्यापक हो, अपने जो जिस फील्ड में है, वो हिस्ट्री पढ़ाता हो, ज्योग्राफी पढ़ाता हो, मैथ पढ़ाता हो, जो भी पढ़ाता हो उसमें अध्ययन व्यापक हो, उसके पास अध्ययन की कोई कमी नहीं हो। और हिंदी में इसका शिक्षक है एक और मतलब, जिसका मतलब कि शिक्षा और उसके पर्यवेक्षक, जो शिक्षा का पर्यवेक्षक है, जो आपको जो शिक्षा दे रहा है उसके बारे में वो समझना भी जानना भी चाहेगा। एक पर्यवेक्षक के रूप में भी है, इंस्पेक्टर के रूप में भी उसको कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन भी कर सकता है। आपको जो पढ़ाया है, जो समझाया है, उसके बारे में पूछ सकता है, तो इंस्पेक्शन भी कर सकता है। तो शिक्षक का मतलब कि जो शिक्षा उसने दिया उसका पर्यवेक्षक के रूप में भी वो आपके साथ है। यही टीचर है। वास्तविक अगर टीचर हैं आपके अंदर तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। इस क्वालिटी होने के बाद फिर आपको कोई कमी नहीं है, आप दुनिया के बेस्ट टीचर में आप आ जाएंगे। धन्यवाद।